अप्सरा मैम, निक्कू, सुमित, कामिनी भाभी, इन लोगों के बीच आए दिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि अप्सरा मॉम जो है ये क्या बोलती है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये चाहती क्या है। इस वीडियो में मैं स्पष्ट करूंगी, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एक वीडियो में ये जो मैम है, मतलब मॉम, निकी की सास, वो बोल रही हैं कि मेरी बेटी बाहर रहती है दामाद के साथ। तो पहले तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कोई भी माँ बाप जो होते हैं ना, वो बेटी का पक्ष ज्यादा लेते हैं, सोचते हैं कि मेरी बेटी दामाद के साथ जहाँ रहे, दामाद के साथ रहे, खुश रहे, और बहू जो रहे मेरे पास रहे, मेरी सेवा करे, और काम काज के लिए हम ब्याह कराए हैं उसको। मतलब उनके कहने का यही मतलब है कि वो मैंने सरकारी जॉब वाला दूल्हा खोजा है अपनी बेटी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो रहेगा। वो अपने बेटी को ज़्यादा एजुकेशन दी है वो, इसलिए वो उनके साथ में रहेगी, उनके दामाद के साथ में। लेकिन बहुएं बहुएं क्या करके आई हैं? बहुएं मिडिल फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो इनकी सेवा करें। अप्सरा मैम जो है इनकी सेवा करें। निकी की सास का कहना है कि भाई हम वो लोग कोई मतलब बहुत बड़ा डिग्री लेके नहीं आए हैं, लोगों को कंपनी में जाके जॉब नहीं करना है, इसलिए वो लोग घर पे रहें। तो ये कहाँ तक सही है, आप लोग जरूर बताइएगा। मतलब अपनी बेटी दामाद के साथ बाहर में रहे और वही बहू रहे, तो वो गलत है। बहू अगर जो अपने बहू बेटे अगर जो बाहर रहें तो गलत है। देखिए अप्सरा मैम, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है ना, आपकी एज है, ठीक है, अभी आपकी एज है, सही सलामत है, आपका हाथ पैर एकदम स्ट्रांग है, ऊपर से पैसे भी कमा रही हैं, यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेती हैं। तो अभी आपको बहू की जरूरत नहीं है, और बहुएं ऐसा नहीं कि आपकी सेवा नहीं करती हैं। रही बात निकी की, तो निकी का सपोर्ट ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है, हर तरफ से निकी को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। वहीं बात करें कामिनी भाभी की, तो कामिनी भाभी कहीं ना कहीं लो पड़ जाती हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है कि घर का बड़ा बेटा जो होता है ना, वो कहीं का नहीं होता है। घर का बड़ा बेटा जो होता है, उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और घर के बड़े बेटे को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि छोटे बेटे को दिया जाता है। उसी तरह से हमारी कामिनी भाभी जो है थोड़ा सा तकलीफ में रहती हैं, और उनका सपोर्ट ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, उनके मतलब उनके पक्ष में ज़्यादा लोग खड़े नहीं होते, उनकी सास खुद ही नहीं होती हैं। और रही बात निकी की, तो निकी भाई, निकी का क्या है, निकी का अभी ट्रेंड में चल रही हैं वो। और लेकिन जो अप्सरा मैम है, अप्सरा मैम है कि अप्सरा मैम है, तो उनका नाम ही यही है। तो ये जो है कामिनी भाभी की सास, ये जो बेटी में और बहू में जो वो कर रही है ना, कंपेयर कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी बेटी आपके दामाद के साथ खुश रह सकती है, वहीं आप बहू को बोल रही हैं क्या वो डिग्री लेकर आई है कि उसको कंपनी में काम करवाना है, मैं शादी करके लाई हूँ यहाँ पे काम काज करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो आपका हाथ पैर सही है, आप एकदम बुद्धि नहीं हो गई हैं, तो आप जो है बहुओं को फ्रीडम दे सकती हैं कि वो अपने बेटे के साथ जिस तरह से आपने अपना दामाद खोजा है, पैसे वाला, अच्छा खासा इनकम करते हैं, सरकारी जॉब है, आपकी बेटी सरकारी जॉब है, तो दामाद के साथ रह सकती है। लेकिन बेटा अगर जो प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसके साथ बहू नहीं रह सकती है, वो एकदम गलत हो गया। तो ये अप्सरा मैम आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, ये इस बात में बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। और शायद आप लोग भी सहमत नहीं होंगे कि बेटी बहू में इस तरह से कंपेयर कर रही हैं, जो कि सरासर गलत है। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में कि क्या कहाँ तक सही है। यही बात कर लें आप, यही बात करें अक्षरा मैम की, तो हमेशा आए दिन बहुओं की कुछ ना कुछ खामियां निकालती रहती हैं ये। जैसे कि हो गया कामिनी की भाभी की और निक्की की, कभी कभी मतलब इन दोनों की खामियां निकालती रहती हैं। वैसे तो देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये जो है ना बीच में सास रानी है जो ना, ये इधर भी गेम खेल जाती हैं और इधर भी गेम खेल जाती है, और किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जो आप गेम करती हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो माँ जी, आपकी एज हो चुकी है, और एज के हिसाब से जो वीडियो आप डालती हैं यूट्यूब पे, वही वीडियो हम लोग देखकर अपना रिएक्शन देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि जो गलत रहेगा उसको हम लोग गलत कहेंगे, जो सही रहेगा उसको हम सही कहेंगे। आप जो बेटी और बहू में ये जो कंट्रोवर्सी कर रही हैं, ये गलत है। आपकी बेटी अगर जो दामाद के साथ रह सकती है, तो बहू भी रह सकती है आपके बेटे के साथ, आप मना नहीं कर सकती हैं। ना तो कह सकती हैं कि हम उसको शादी करके लाए हैं तो सिर्फ काम काज के लिए लाए हैं।
अगर जो आपको कोई आपत्ति है, बहू बाहर रह रही है बेटे के साथ, तो आप भी चले जाइए, उनके साथ रहिए। आप लोग, आपको मना नहीं ना कोई किया है, चाहे निक्की हो गई, चाहे कामिनी भाभी हो गई, कोई भी आपको मना तो किया नहीं है कि माँ जी आइए हमारे साथ मत रहिए। अब बेटी के साथ तो जाएंगी नहीं रहने, बेटी को लाख पढ़ाई हैं, लाख लिखाई हैं, कुछ भी की हैं, लेकिन बेटी के साथ तो आप रह नहीं सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, बहू के साथ ही बोली है ना, आप वीडियो में बोली है ना कि बहू बहू तो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहती है, बेटी तो हमेशा नहीं रहती है, तो बात सही है। तो वही बेटी को जो बोल रही हैं आप, जो सराहना बेटी को दे रही हैं, वही सराहना आप बहू को दीजिए, तब जाके आप सही रहेंगी। बहू को बोलिए कि मेरे बेटे के साथ रहो, मैं भी रहूंगी और मुझे अच्छा लगता है तुम दोनों को एक साथ देखकर, ना कि तुमको मैं शादी करके लाई हूँ ये करने के वो करने के लिए, ये सब मत बोलिए, ठीक है ना। ये कहीं से भी सही नहीं है। और मैं तो सोचती हूँ कोई भी सास यार, बहू को पता नहीं क्यों बहू ही ट्रोल होती है हमेशा, सास ऐसा क्यों करती हैं पता नहीं, बहू को ही झोंकती हैं। और आप तो अच्छा खासा कमा रही हैं, सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर क्यों बहू को हमेशा लाती रहती हैं बीच में, ये सही नहीं ना है। और कामिनी भाभी, जहाँ तक मैं बोलती हूँ, कामिनी भाभी का सपोर्ट लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कामिनी भाभी बहुत बहुत ही अच्छी हैं, और भगवान करे कि वैसे ही मतलब तरक्की करते रहें। निकी भी अच्छी हैं, लेकिन निकी की कुछ कुछ ऐसी चालें हैं जो कहीं कहीं वो ट्रोल हो जाती हैं खुद से। और जो सुमित हैं वो भी कुछ मतलब ऐसा कर दे जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो फैमिली है ना, आप लोग फैमिली में कंट्रोवर्सी करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के करिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ठीक है ना। आपको सही भी बोलेगी, गलत भी बोलेगी, जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा। और हम लोग का काम है, हम लोग रिएक्शन देते हैं, जैसी वीडियो देखते हैं, जो वीडियो में आपने बोला रहता है वही सुन के हम लोग रिएक्शन देते हैं, क्योंकि आपने वो वीडियो यूट्यूब पर बेच डाली है, और उसको उठा के हम लोग अपना जो भी है रिएक्शन देते हैं। तो गाइस चलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या मैंने गलत कहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है, जो भी अक्षरा मैम बोली हैं वीडियो में वही मैं बात की हूँ आप लोगों के बीच, और वही सारी बातें हुई हैं। तो चलते हैं, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मेरा नाम ज्योति पांडे है, और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा।